मूवी की स्टार्ट 3000 वर्ष पहले इजिप्ट की धरती से होती है, जहाँ का राजा फिरौन होता है। फिरौन एक लड़की को बहुत चाहता था जिसका नाम एनेक्सुना है। वो बहुत जल्द ही उसे अपनी पत्नी बनाने वाला था। फिरौन के राज्य में एक प्रिस्ट रहता था जो फिरौन के राज दरबार के लिए ही काम करता था। इसके अलावा अपनी शक्तियों से वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता था। उसे फिरौन के बनने वाली रानी एनेक्सुना से प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि एनेक्सुना भी उसे बहुत चाहने लगी थी। एक दिन फिरौन इन दोनों को एक साथ देख लेता है। इससे पहले फिरौन कुछ कर पाता कि ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन उसी वक्त महल के सैनिकों की आने की आहट सुनाई देती है। अगर वो पकड़े गए तो वो उनकी मौत पक्की है। इसलिए एनेक्सुना प्रिस्ट से कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ से भाग जाओ, मैं उनके हाथ आने से पहले ही अपनी जान दे दूंगी, फिर बाद में तुम मुझे जिंदा कर देना। प्रिस्ट के लोग उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और एनेक्सुना वहीं अपनी जान दे देती है। अगले दिन प्रिस्ट के लोग एनेक्सुना की डेड बॉडी को चुराकर प्रिस्ट के पास ले आते हैं, जिसके बाद प्रिस्ट उसकी बॉडी को जिंदा करने में लग जाता है। लेकिन उसी वक्त फिरौन के सैनिक वहाँ आ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि फिरौन को मारने में प्रिस्ट का ही हाथ है, इसलिए वे उसे सजा देने के लिए ले जाते हैं। प्रिस्ट को ये लोग ऐसी सजा देने वाले थे जिसे आज से पहले किसी को नहीं दिया गया था। उसे एक सफेद कपड़े में लपेटकर एक ताबूत के अंदर रखा जाता है और उसमें कुछ कीड़ों को डाल देते हैं जो कुछ मिनटों में ही उसकी सारी बॉडी को चट कर जाते हैं। अब उस ताबूत को एक चाबी से लॉक कर दिया जाता है और एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे उसे दफन किया जा रहा था। इस ताबूत को जमीन के काफी अंदर तक के रखा गया था ताकि इस तक कोई ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये ताबूत एक बार खुल गई तो पूरी दुनिया में कयामत मचा देगा। जिस मूर्ति के नीचे इसे गाड़ा गया था वो उस समय काफी ऊंचा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पूरा शहर जमीन के अंदर चली गई। सिर्फ उस मूर्ति को ही बाहर से देखा जा सकता है। इस शहर में छिपे खजाने को ढूंढने के लिए कुछ ब्रिटिशर यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए कुछ और लुटेरे भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों में युद्ध का माहौल बन जाता है। सारे ब्रिटिशर मारे जाते हैं, सिर्फ रिक ही बचा होता है। वो उसी स्टैचू के पास आकर खड़ा हो जाता है जहाँ उस प्रिस्ट को दफन किया गया था। वहाँ पर रेत में एक फेस बनने लगता है जिसे देख सारे लुटेरे भाग जाते हैं, यहाँ तक कि रिक भी भाग जाता है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम एवलिन होती है, जो एक इजिप्टोलॉजिस्ट है, यानी वो इजिप्ट के बारे में काफी कुछ जानती थी। इनफैक्ट वो उसकी लैंग्वेज को भी काफी हद तक पढ़ सकती है। उसका भाई उसे एक चीज दिखाता है जो कि 3000 साल पुरानी थी। ये उसी ताबूत की चाबी थी जिसमें प्रिस्ट को बंद किया गया था। एवलिन उसे खोलती है जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है। उस नक्शे में उसे खजाने तक जाने का रास्ता मिलता है। इसी के साथ प्रिस्ट की वो जादुई किताब का भी पता मिलता है जिसे पढ़कर वो लोगों को जिंदा किया करता था। एवलिन अपने भाई से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि मैंने इसे एक ब्रिटिश सोल्जर से चुराया था, यानी उस चाबी को ढूंढने वाला रिक था। ये दोनों ब्रदर सिस्टर उसे मिलने के लिए जाते हैं। वो इस वक्त जेल में बंद होता है और आज ही उसे फांसी भी होने वाली होती है। एवलिन वहाँ के सरदार को पैसे का लालच देती है ताकि वो रिक को छोड़ दे, मगर वो उसे छोड़ता नहीं। जिसके बाद एवलिन उसे कहती है कि अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अमुनात से मिलने वाले खजाने का कुछ हिस्सा दूंगी, क्योंकि रिक ही वो आदमी है जो हमें उस खजाने तक पहुंचा सकता है। जिसके बाद वो सरदार राजी हो जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर इसके बाद ये लोग अमुनात सिटी की ओर निकल जाते हैं, जो अब एक डेड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी लोग उस खजाने की तलाश में जा रहे थे। इस शहर की एक खासियत थी कि ये रात के वक्त दिखाई नहीं देता, सूर्य उदय के बाद ही वो पूरा शहर दिखाई देने लगता है। ये सभी लोग उस शहर में इंटर कर जाते हैं। एवलिन को वहीं स्टैचू मिलती है जो जमीन में आधी दबी होती है। वह बताती है कि पूरा शहर जमीन के अंदर समाई हुई है और इसलिए हमें इसके अंदर जाना होगा। वे सब एक एक कर एक होल के जरिए अंदर चले जाते हैं। जो आदमी रिक को फांसी देने वाला था वो अपने हिस्से को लेने के लिए उसके साथ आया था। वो खजाने की तलाश में दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। उसे यहाँ दीवार पर कुछ कीमती पत्थर को जमे देखता है। इन्हें वो निकालने लगता है। इस पत्थर के अंदर से एक भयानक कीड़ा निकलता है जो सीधा उसके शरीर में घुस जाता है। वहाँ वह चीखते हुए भागने लगता है और एक दीवार में जा टकराता है, जिससे वह यहीं पर मारा जाता है। अब रात के वक्त ये लोग आराम करने की सोचते हैं, मगर उसी समय कुछ लोग इन लोगों पर हमला कर देता है। ये लोग फिरौन के सैनिक थे जो कई सालों से इस जगह की रक्षा कर रहे होते हैं ताकि इन लोगों की वजह से वो शैतानी ताकत न उड़ जाए, नहीं तो पूरे मिस्र में कयामत मचा देगी। सैनिकों का सरदार इन लोगों को एक दिन का वक्त देता है कि वो सब के सब यहाँ से चले जाए, वरना तुम सारे के सारे मारे जाओगे। और ऐसा कहकर चले जाते हैं। अगली सुबह एवलिन और रिक को एक ताबूत मिलती है। एवलिन अपने पास रखी चाबी से इस ताबूत को खोलती है जिसमें एक सड़ा हुआ मम्मी बाहर आता है। ये वही प्रिस्ट की बॉडी होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। दूसरी ओर दूसरे ग्रुप के लोगों को एक बॉक्स मिलती है जिसके अंदर से काले जादू की किताब निकलती है। उस किताब पर साफ साफ लिखा था कि इसे पढ़ने के बाद यहाँ की रूहानी ताकत जिंदा हो उठेगी जो यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देगी। इसके अलावा उस बॉक्स में कुछ ईंटें
पेंसिल भी मिलते हैं। अब रात के वक्त वो आदमी इस बुक को खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच एवलिन की नजर उस बुक पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि यह बुक मेरे पास रखी चाबी से खुलने वाली है, इसलिए आधी रात के वक्त एवलिन उस आदमी से वो पुस्तक चुरा लेती है और उसे खोलकर उस पर लिखी अक्षरों को पढ़ने लगती है, जिससे प्रीच की बॉडी फिर से जिंदा हो उठती है। उसी समय अचानक ढेर सारे कीड़े आ जाते हैं, जिससे मजबूरन ये लोग बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बेन का चश्मा नीचे गिर जाता है, जिस चलते वो अकेला ही रह जाता है। दूसरी ओर रिक, जोनाथन, एवलिन गुफा के दूसरे रास्ते में होते हैं। उसी वक्त ढेर सारे खा जाने वाले कीड़े बाहर निकलते हैं। ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और बगल के पत्थरों पर कूद जाते हैं, जिससे ये बच जाते हैं। लेकिन एवलिन यहाँ किसी और गुफा में चली जाती है। वह बेन को भटकते देखती है, मगर अफसोस उस मम्मी ने अपनी शरीर को पूरा करने के लिए उसकी जुबान और आंखें ही निकाल लिया था। इससे पहले वो एवलिन को कुछ करता है कि उससे पहले ही रिक वहाँ आ जाता है और उसे शूट कर एवलिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर उसे फिरौन के गार्ड्स मिलते हैं। वे इन्हें पहले ही यहाँ से चले जाने को बोला था, मगर इनकी वजह से वो मम्मी अब जिंदा हो चुका था, जो पूरे मिस्र में कयामत लाने वाला था। दूसरी ओर बैनी भटककर दूसरे रास्ते में चला जाता है। यहाँ वो अपने सामने वही मम्मी को खड़ा देख उसकी पतलूनी गिली हो जाती है। ये मम्मी उसे नहीं मारता क्योंकि अभी उसका शरीर पूरा नहीं हुआ था और इसलिए वो उसे सोने का लालच देकर अपनी गुलाम बना लेता है और उस संदूक में रखी 4 गुल्लक को ढूंढने को कहता है, जिसमें से वो काले जादू की किताब मिली थी। इधर ये लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। रिक यहाँ से फौरन निकल जाना चाहता था, लेकिन एवलिन नहीं जाना चाहती थी। उसका कहना था कि उस मम्मी को उसी ने जगाई थी और इसलिए वो उसे खत्म भी करना चाहती है। रिक उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है। वो मम्मी उस बिल्डिंग में आ पहुंचा था और वो इस वक्त रिक के दोस्त के कमरे में होता है, जिसकी उसने आंखें और जुबान निकाली थी। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उस काले जादू की किताब के बॉक्स को खोलने में 4 लोगों का हाथ था और उनमें से ये एक था, जिससे ये अपना शरीर पूरा करने वाला था। अब अचानक पूरे मिस्र का पानी लाल हो जाता है और आसमान से आग की बारिश होने लगती है। रिक समझ जाता है कि वो मम्मी कहीं आस पास ही है, इसलिए वो एवलिन को बचाते हुए एक सेफ जगह पर ले जाता है। यहाँ उसकी नजर बैनी पर पड़ जाती है। इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता कि अंदर से आवाजें आने लगती है। वो मम्मी रिक के दोस्त के शरीर से सारे मांस को खींच लेता है। रिक लगातार उसे शूट करता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो एवलिन की तरफ बढ़ता है कि तभी वो एक बिल्ली को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद ये लोग एक म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात लॉरेंस बे से होती है, जो एवलिन को पहले से जानता था। यहाँ आर्देथ भी होता है और वो लॉरेंस बे के ही आदमी थे। वो बताता है कि हम लोग और हमारे पूर्वज 3000 से अमुनात्र शहर की रक्षा करते आ रहे हैं, ताकि वो मम्मी जिंदा ना हो जाए। लेकिन तुम लोगों की वजह से वो जिंदा हो चुका है और सबसे पहले वो अपने शरीर को पूरा करेगा, वो भी उन लोगों से जब वो संदूक खुलने के समय जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। रिक उससे एक सवाल पूछता है कि आखिर वो बिल्लियों से क्यों डरता है, जिस पर वो बताता है कि बिल्लियाँ अंधेर नगरी का मालिक होती है और इसलिए जब तक उसका शरीर पूरा ना हो जाएगा तब तक उसे बिल्लियों से डर लगता रहेगा। फिर इसके बाद ये लोग अपने कमरे में चले आते हैं। उन 4 में से एक की मौत हो चुकी थी। अब बचे 3 में से 2 रिक के साथ ही होता है, बाकी बचा एक उन लोगों के साथ नहीं होता। रिक और जोनाथन उस इतिहासकार को बचाने के लिए जाते हैं। इन्हें यहाँ बेनी दिखाई देता है, जो इतिहासकार के पास रखी जादुई किताब को ढूंढ रहा था। रिक उसे मार मार कर सारी सच्चाई पूछता है। उसी समय बाहर से आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि वो मम्मी ही होता है, जो इतिहासकार को मारकर लगभग अपना शरीर पूरा कर चुका था। वो शहर के सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। दूसरी ओर रिक के फ्रेंड्स उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद इनमें से एक नीचे वाइन पीने चला जाता है। अब बचे दूसरे को खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई देती है, यानी वो मम्मी उसे भी मारकर अपना शरीर को पूरा करने वाला था। उसके भी शरीर के सारे मांसपेशियों को खींच लेता है। फिर इसके बाद वो एवलिन के कमरे में रेत का ढेर बनकर चला जाता है। यहाँ वो एवलिन के साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय रिक और जोनाथन आ जाते हैं। इनके हाथों में एक बिल्ली होती है, जिसे देखकर वो मम्मी भाग जाता है क्योंकि उसका शरीर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि उस मम्मी ने मिस्र के पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर अपना गुलाम बना लिया होता है। उसी म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि अगर इमोर्टेन काले जादू की किताब से जिंदा हो सकता है तो सोने की किताब अमुनरा से उसका खात्मा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए इन लोगों को हमरात्र शहर में जाना होगा, जहाँ से वो काले जादू की किताब मिली थी। ये लोग एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शहर के इन्फेक्टेड लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से बर्न गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब इमोर्टेन का शरीर पूरा होने वाला था, वो बर्न को भी मार देता है। इधर इन लोगों की गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से उलट जाती है। अब ये लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। इमोर्टेन का शरीर भी पूरा हो चुका था। वो एवलिन से कहता है, अगर तुम
अपने आप को मेरे हवाले सौंप दोगी तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों की जान बख्श दूंगा। एवलिन रिक से कहती है कि मुझे इस वक्त उसके साथ जाने दो, बाद में तुम आकर मेरी जान को बचा लेना। जिसके बाद वो अपने आप को उसे सौंप देती है, लेकिन इमोर्टन अपनी बातों से मुकर जाता है और उन लोगों को मारने का ऑर्डर देकर चला जाता है। अब रिक और बाकी के लोग जहाँ थे ठीक वहीं पर एक गटर होती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गटर के जरिए शहर से बाहर निकल जाते हैं। अब अगली सुबह रिक अपने दोस्त विल्सन के पास जाता है जो एक पायलट होता है। वो उसे हमरात्र चलने को कहता है। वो रिक को मना भी नहीं करता क्योंकि उसे जोखिम भरा काम करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। विल्सन इन लोगों को लेकर यहाँ से हमनात्र की ओर निकल जाता है। हमनात्र पहुँचने से पहले ही इमोर्टन की नजर उन पर पड़ जाती है और रेत की एक बड़ी तूफान खड़ी कर देता है जिसके अंदर वो प्लेन समा जाती है। एवलिन उन लोगों को बचाने के लिए वो इमोर्टन को किस कर उसकी ध्यान को भटका देती है। इस कारण वो प्लेन तूफान से बाहर चली आती है, लेकिन प्लेन की इंजन खराब हो जाती है और वो क्रैश कर जाती है। इमोर्टन को लगता है कि शायद वे अब मारे गए, लेकिन वे तीनों बच जाते हैं सिवाय विल्सन के। अब इमोर्टन एवलिन को लेकर हमनात्र शहर में चला जाता है। इधर ये तीनों भी पहुंच जाते हैं। रिक और आर्देत बंद गुफा को खोल रहे होते हैं। जोनाथन दीवार पर गड़े एक स्टोन को निकालता है जिसके अंदर से एक कीड़ा निकलकर उसके बॉडी में घुस जाती है। रिक एक नाइफ के जरिए उसे बाहर निकालकर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज इमोर्टन के कानों में पड़ जाती है। वो कुछ मम्मी को जिंदा कर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे लगा देता है। इधर ये तीनों गुफा के मुंह खोलकर खजाने की ढेर में पहुंच जाते हैं। इतने सारे सोने को देख इन लोगों का सर ही चकरा जाता है, लेकिन उसी वक्त इमोर्टन द्वारा जिंदा की गई मम्मी बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें ये गोलियों से भुनने लगते हैं। लेकिन इन मम्मी की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है। आर्देत रिक को सोने की किताब अमुंड्रा को ढूंढने को कहता है। तब तक के लिए वो इन मम्मी से निपटने लगता है। दूसरी ओर इमोर्टन एनक्सुनामुन को जिंदा कर रहा होता है। एवलिन वहीं पर बंधी होती है। वो एनक्सुनामुन की मम्मी को देखकर चीखने लगती है। अब इमोर्टन एवलिन की बलि देने ही वाला होता है कि उसी वक्त जोनाथन ऊपर से आवाज लगाता है कि उसे वो सोने की किताब मिल गई है, लेकिन वो उसी काली जादू की किताब की चाबी से खुलने वाली थी जो इमोर्टन के पास था। इमोर्टन उससे वो किताब छीनने के लिए जाता है। इधर रिक एक तलवार लेकर एवलिन के पास मौजूद मम्मी पर अटैक कर देता है और एवलिन के बंधे हाथ पांव को खोल देता है। इधर इमोर्टन जोनाथन पर अटैक करता है। उसी वक्त रिक उसकी हाथों को ही काट देता है, लेकिन वो अपनी हाथों को फिर से जोड़ लेता है और रिक पर ही अटैक कर देता है। एवलिन जोनाथन को सोने की किताब के ऊपर लिखी शब्दों को पढ़ने को बोलती है, लेकिन उसी समय एनक्सुनामुन एवलिन पर अटैक कर देती है। जोनाथन उस पर लिखे कुछ शब्दों को पढ़ता है जिससे फिरौन के गार्ड जिंदा हो जाते हैं और वे रिक को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। रिक बार बार उनके हमलों से बचता जा रहा था। एवलिन जोनाथन को आगे के शब्दों को पढ़ने को कहती है। जोनाथन जैसे ही आगे के शब्दों को पढ़ता है फिरौन के गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जोनाथन फिरौन के गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो एनक्सुनामुन को मार दे और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वे गार्ड्स इमोर्टन की महबूबा को मार गिराता है। अब इमोर्टन और भी गुस्सा हो जाता है और रिक पर जानलेवा हमला करने लगता है। एवलिन सोने की किताब अमुंड्रा को खोलकर कुछ शब्दों को पढ़ती है, जिसके बाद घोड़े पर सवार कुछ सॉल्स आती है और इमोर्टन की रूहानी ताकत को लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से रिक इमोर्टन को मारने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर बेनी को कुछ ज्यादा ही लालच हो गया था। सोने बाहर ले जाने के बावजूद भी वो और सोने ले जाना चाहता था, जिस कारण वो नीचे झुक जाता है और वहाँ की सारी दीवारें बंद होने लगती है। रिक, जोनाथन और एवलिन किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेनी अंदर ही फंस जाता है और वो इन कीड़ों का शिकार बन जाता है। वो पूरी जगह जमीन में समा जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।